स्टूडेंट, वेलकम टू बैक सतगुरु रैंकर्स। दिस इज माही। तो गाइस आज बात करने जा रहे हैं क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिसको बोलते हैं हमारा अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गास के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग जो है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लास 12 में डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, गास के अनुप्रयोग से डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। जो स्टूडेंट क्लास 12, क्लास 11, क्लास 9 एंड क्लास 10 में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो गया, थ्योरी प्रॉब्लम हो गया, डेरिवेशन प्रॉब्लम हो गया, तो मैं बोलूंगा सतगुरु रैंकर्स आपके लिए मोस्ट लॉजिकल प्लेटफॉर्म है। बाय द हेल्प ऑफ द सतगुरु रैंकर्स फिजिक्स जो होगा आपके लिए इजी होगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पे स्ट्रक्चर बना लिया ताकि यहां पे समय ना लगे। जैसे हमने यहां पे स्ट्रक्चर बनाया, फिर हमने यहां पे कुछ नोट पॉइंट लिखा, फिर हमने यहां पे बताया कि कैसे कैसे आप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, यहाँ पे जैसे अभी आप देखिए कि यहाँ पे आवेशित तार है, तो हमने क्या किया, सिंपल सा एक आवेशित तार बनाया। आपको भी बेलन नहीं देखना है, सिंपल सा हमने एक आवेशित तार बनाया। ठीक है, उस आवेशित तार पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया। तो जब किसी पिंड को आप प्लस क्यू आवेश देंगे तो उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र कवर होगा। तो देखिए इसमें समान रूप से क्या हुआ, इसमें समान रूप से एक हमारा आवेश, इसमें समान रूप से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। मतलब चारों तरफ क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न। जिसमें मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी है। सपोज कीजिए यहाँ पे तो हमारा जो तार है, तार को जब हम पीटेंगे तो धीरे धीरे एक आकार लेगा, बेलन का आकार लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिंपल सा बेलन बना लिया और यहां से A और B पॉइंट है जिसकी लंबाई हमारा L है। यहाँ पे आवेश घनत्व तो हमारा लैम्डा है और हमारा जो लैम्डा है और त्रिज्या जो इसकी है R है। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, सिंपल सा हमने एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंब के समांतर या पृष्ठ के लंबवत होगी तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लेंगे। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंब के लंबवत हो या पृष्ठ के समानांतर हो तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे। ये बात आप याद रखिएगा, अब इसमें काम आएगा। अगेन हमारा क्या करेंगे, जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद सबसे पहले हम लेंगे आवेश घनत्व निकालेंगे। गॉस का प्रमेय जितना चीजें हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, आवेश निकालोगे, आवेश घनत्व इंटू लंबाई इंटू क्षेत्रफल इंटू आयतन। ठीक है, उसके बाद क्या निकालोगे, कुल फ्लक्सों की संख्या। उसके बाद जब कुल फ्लक्सों की संख्या निकल जाएगी तो उसको गॉस के प्रमेय रख दोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम निकाल लेता आवेश घनत्व। ठीक है, तो आवेश घनत्व निकाल लेता हूं। तो आवेश घनत्व आवेश बराबर हो जाएगा, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं Q से। किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। तो आवेश घनत्व इसमें हमने निकाल लिया लैम्डा, तो हो जाएगा लैम्डा और इंटू हमारा क्या है, लंबाई। तो हमारा लंबाई इसमें मैंने क्या लिया, L लिया, तो हो जाएगा लैम्डा इंटू L। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ओके, अब देखिए हमारा आवेश निकल गया। अब सिंपल सा हम क्या बात करेंगे, कुल फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 पृष्ठ बना हुआ, कितने पृष्ठ बना हुआ, 3 पृष्ठ यहाँ पे बना हुआ है। सबसे पहला हमारा S1 पृष्ठ है, दूसरा हमारा S2 पृष्ठ है एंड तीसरा हमारा S3 पृष्ठ है। ठीक है, तो ये S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे, फिर S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे और उसके बाद S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या निकालेंगे। तो गॉस के प्रमेय रख देंगे तो हमारे क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं S1 पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या। S1 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो फ्लक्सों की संख्या आपको पता है फाई इज इक्वल टू होता है ईडीएस कॉस थीटा। तो सिंपल सा हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई E1, क्या लिखेंगे, फाई E1 इज इक्वल टू ES1 और हमारे पास ES1 क्या हो जाएगा, ES1 और उसके बाद हो जाएगा cos थीटा। क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा S1 पृष्ठ जो है ये हमारी, ध्यान दीजिए S1 पृष्ठ हमारे पास क्या है, S1 पृष्ठ यहाँ पे देखिए कि इसकी विद्युत क्षेत्र लंब की क्या है, लंबवत है तथा पृष्ठ के समानांतर है। ये हमारा मान लीजिए हमारी लंब की ओर दिशा और ये पृष्ठ के ये क्या है, समानांतर है। ये लंब की दिशा है, ये पृष्ठ के क्या है, समानांतर है। तो हमने बताया जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंब के लंबवत है तथा पृष्ठ के क्या हो, समानांतर, ये पृष्ठ के क्या है, समानांतर है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, 90 डिग्री। तो थीटा जगह 90 लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा ये हो जाएगा फाई E1 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा ES1, ये हो जाएगा ES1 और cos 90 ये हो जाएगा cos
90। cos 90 मान का बोला 0, तो हमारा फाई E1 बराबर हो जाए सिंपल सा 0। ठीक है, फाई N बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर हम निकालेंगे S2 पृष्ठ से निकलने वाली फ्लक्सों की संख्या। S2 पृष्ठ से निकलने वाले S2 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, तो इसको क्या ले लेंगे इसको ले लेंगे फाई E2, तो हमने ले लिया फाई E2, क्या ले लिया फाई E2, और इज इक्वल टू हमारे पास सिंपल सा हो जाएगा ES2, और ये हो जाएगा cos थीटा। ES2 क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए सिंपल सा S2, ये इसकी लंब की दिशा है, ये इसकी लंब है, और इसकी हमारी क्या विद्युत क्षेत्र E क्या है, पृष्ठ के समानांतर है, पृष्ठ के क्या है समानांतर। तो कहा हमने कि जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंब के लंबवत हो अर्थात पृष्ठ के क्या हो समानांतर हो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे 90 डिग्री। तो थीटा जब क्या ले देंगे 90, तो फाई E2 इज इक्वल टू ES2, और हमारा हो जाएगा cos 90। cos 90 का मान 0 होता है, तो फाई E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा फाई E2 हो जाएगा 0। ठीक है, फिर हम क्या निकाल लेंगे, अब हमारा S1 पृष्ठ हो गया, S2 पृष्ठ हो गया, उसके बाद निकाल लेते हैं S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो लिख लेते हैं S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या। ठीक है, S3 पृष्ठ से निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फाई E3 इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू ES3, और ये हो जाएगा cos, ये हमारा हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए हमारे पास S3 पृष्ठ क्या है, यहां पे सिंपल सा S3 पृष्ठ जो है गोलीय समतल, क्या है गोलीय समतल पृष्ठ है। ठीक है, तो S3 पृष्ठ हमारा क्या है, देखिए पृष्ठ के क्या है सिंपल सा, जब हमारा दूसरा देखिए जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंब के समानांतर हो, लंब के क्या है समानांतर है, पृष्ठ के लंबवत हो, तो पृष्ठ के क्या है लंबवत है। जैसे S3 पृष्ठ क्या है, पृष्ठ के लंबवत है, तो जब पृष्ठ के लंबवत होगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या डालेंगे 0 डिग्री। तो यहां पे हमारा हो जाएगा फाई E, यहां पे हो जाएगा सिंपल, इसके आगे लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसके आगे लिख दे रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा फाई E3 इज इक्वल टू ES3 cos थीटा। तो cos थीटा की जगह क्या रख देंगे 0, तो cos 0 मान होला 1, तो हमारे पास सिंपल सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सिंपल सा हमारे पास हो जाएगा cos 0 मान होता 1, और यहाँ पे गोलीय समतल पृष्ठ, तो सिंपल सा यहाँ पे हमारे पास है बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो हमारा 2 पाई RL होता है। ठीक है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ में हमने 2 पाई RL रख दिया, 2 पाई RL, यहाँ पे E है तो हो जाएगा E2 पाई RL। ठीक है, ये हमारा S3 हो गया। अब सिंपल से हम क्या करेंगे, कुल फ्लक्सों की संख्या ही हो गई, तो कुल फ्लक्सों की संख्या हमारा सिंपल से हो गया, तो हम ले लेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या। क्या लिखेंगे कुल फ्लक्सों की संख्या, तो कुल फ्लक्सों की संख्या हमारे पास हो जाएगा फाई इज इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। ठीक है, फाई E3, तो हम क्या देंगे फाई इज इक्वल टू हमारे पास सिंपल सा मान हो जाएगा फाई E1 का मान, फाई E2 का मान हमारा क्या है 0, और हमारा फाई E3 का मान क्या है सिंपल सा हमारे पास 2 पाई RL, तो हो जाएगा E2 पाई RL। ठीक है, अब सिंपल सा क्या करेंगे गॉस के प्रमेय में रख देंगे, तो लिखेंगे गाउस के प्रमेय से, किससे लिखेंगे गाउस के प्रमेय से, गाउस का प्रमेय जो है हमारे पास क्या है फाई इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का अब देखो क्या है हमारा क्यू बटे, अब हमारा क्या हो जाएगा सिंपल सा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिंपल से देखिए फाई का मान क्या है, फाई का मान 2 पाई RL, तो हम रख देंगे यहाँ पे 2 पाई E2 पाई RL, क्या हो जाएगा E2 पाई RL, ये हो जाएगा E2 पाई RL, और इज इक्वल टू Q बटे, अब यहाँ Q का मान हमने क्या निकाला, पहले में आवेश घनत्व, Q का हमने मान निकाला लैम्डा इंटू L, तो हमारे Q जो क्या रख देंगे लैम्डा इंटू L बटे हमारे पास क्या है, बटे हमारे पास है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारे पास, तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या है,
ये आपको पता चला फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और हमने फाई का मान क्या रख दिया E2 पाई RL, और हमने क्यू का मान रखा, क्यू का मान यहां से मैंने निकाला लैम्डा इंटू एल से, हमने क्यू का मान रख दिया तो हमारा हो गया लैम्डा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका मान यहाँ पे E को इधर लाएंगे क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E इक्वल टू हो जाएगा, ये बचेगा हमारा बटे में हमारे पास हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आएंगे और बचेगा लैम्डा इंटू एल, और अपान का हमारे पास क्या बचेगा RL, क्या हो जाएगा RL, एल से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास E इक्वल टू बचेगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान का R, लैम्डा अपान का R, ये हमारा क्या हो जाएगा सिंपल सा लैम्डा अपान R का हमारा सिंपल से क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी अनंत लंबाई। को पता चला कि E इक्वल टू हो गया 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये सिंपल सारा पूरी डिफिनेशंस आपकी यहाँ पे मैंने पूरी एकदम अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर वे के साथ मैंने आपको समझाया। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। Thanks for watching this video and thanks for connecting Sadhguru Rankers. Share this video with maximum people. Love you all.